नमस्कार। ये दौर डिस्टेंसिंग का है, दूरी बनाने का है, लेकिन ये दूरी शारीरिक तौर पर होनी चाहिए, दिमागी तौर पर, दिली तौर पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये दौर है दिली तौर पर जुड़ने का, उनसे बात करने का, उनका हालचाल लेने का, जिनका हालचाल हम जिंदगी की दौड़ भाग में अब तक नहीं ले पाए थे। तो ऐसा एक रिश्ता हमारा और आपका है। हम न सिर्फ दिली तौर पर बल्कि टेलीविजन स्क्रीन के जरिए भी रोज आपसे मुखातिब होते हैं, आपका हालचाल लेते हैं। मकसद यही होता है कि आपका दिन अच्छा हो, और दिन अच्छा कैसे बने आज भी आपको बताएंगे आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए सर, सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आज 9 जून 2020 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। चतुर्थी तिथि है शाम 7:39 तक और उसके बाद पंचमी तिथि है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं मकर राशि। और अब वक्त आ गया है अपने बारे में जानने का और अपने आज के दिन को प्लान करने का। तो जैसा हमने कहा कि फिजिकली हम लोग दूर जरूर हैं और अपने दोस्तों से, अपनों से हम दूर हैं, लेकिन दिली तौर पर हमें उनके पास बने रहना। इसलिए आपके तारे न सिर्फ अपने लिए, अपनों के लिए भी आपको देखना है, ताकि अगर वो ना देख पाए हो तो आप उनकी बात सुनकर, नोट कर उन तक पहुंचाएं। तो आइए मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी बात करते हैं ज्योतिष गुरु से। मेष राशि वाले कामकाज के क्षेत्र में अपने विचार जरूर रखें, पर किसी भी तरह की बहस से बचें। इस बात का भी ख्याल रखें कि आप अपने विचारों को बार बार बदलते ना चले जाएं। काम और कारोबार के प्रति अपना समर्पण दर्शाने के लिए यह प्रयास करना बहुत जरूरी होगा। क्या करना चाहिए समय? कुछ नया सीखने का जो भी मौका मिल रहा है उसका पूरा फायदा उठा लें। आपके दोस्त भी आपको अच्छी सलाह देना चाह रहे हैं, उनसे भी विचार विमर्श कर लें ताकि अपनी मेहनत को बढ़ावा देने का मौका मिल सके। क्या ना करें इस समय? हालात के भरोसे चलने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करना हानिकारक हो सकता है और आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। कहीं बेहतर यह होगा कि आप अपनी कोशिशों को बढ़ा लें ताकि आपके मन में बैठी हुई किसी भी तरह की घबराहट आपको परेशान न करती चली जाए। मन में असंतोष हो तो विचारों का मतभेद पैदा होता है और असंतोष की वजह से किसी भी तरह की गलत फहमी में पड़ते चले जाना ठीक नहीं। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि घर परिवार की खुशियां बनाए रखना बहुत अच्छी बात, पर कामकाज के प्रति ज्यादा तवज्जो देकर सफलता पाना और भी जरूरी है। इसलिए समय का सदुपयोग करना होगा और अपनी प्राथमिकताओं को समझते हुए अपने वक्त को योजनाबद्ध रूप से बांधना होगा। देखिए, टाइम मैनेजमेंट से हर चीज को आप भली भांति संभाल पाएंगे। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी में स्थिरता पाने के लिए आप अपने कामकाज में अपना समर्पण बनाए हुए और वक्त लगा रहे हैं। इसी से काम को बढ़ाने में मदद मिलेगी। काम के प्रति लगन पैदा हो जाए और अपना भरोसा जग जाए तो कुछ भी पाना आसान हो जाता है। आपके लिए भी ऐसी अच्छी परिस्थितियां बनी हुई हैं। क्या न करें इस समय में? पीठ पीछे क्या हो रहा है ऐसा सोच के दुखी ना होते चले जाएं और किस चीज से कितना लाभ होगा ये सोच के भी परेशान ना होते चले जाएं। अपना कर्म करने का सोचें, फल की चिंता बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि समय के साथ आपकी उपलब्धियों में इजाफा भी होगा और कोई कमी नहीं रहेगी। तो समय के साथ साथ आपकी उपलब्धियां भी बढ़ेंगी, कोई कमी भी नहीं रहेगी। बस थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है और वो प्लानिंग आपके तारे कराता रहेगा। तो साथ रहिए, कहीं नहीं भटकेंगे आप। एक सवाल लेते हैं सर। सवाल है पायल शर्मा का। डेट ऑफ बर्थ 22/9/1992, 5:69 AM इनका जन्म हुआ है, चिखली, महाराष्ट्र। करियर के बारे में जानना चाहती हैं। इन्होंने बी किया 2015 में, उसके बाद जॉब कर रही हैं, स्टेबल जॉब नहीं मिल पाई है। अब कंफ्यूज हैं कि इनको करना क्या चाहिए। इसी फील्ड में ट्राई करती रहें, क्योंकि इनका दूसरा मन है बैंकिंग सेक्टर में अपनी किस्मत आजमाने का। तो क्या इनको आप राय देंगे कि ये इंजीनियरिंग साइड में ही रहें या बैंकिंग एग्जाम देके बैंकिंग की तरफ शिफ्ट करें? पायल, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है राहु की नवंबर 2022 तक। 2015 में आपने इंजीनियरिंग किया, अभी जॉब में हैं और थोड़े से कंफ्यूज हैं कि आईटी में ही रहें, बैंकिंग की तरफ शिफ्ट कर जाएं। देखिए, आईटी का फील्ड आपके लिए अच्छा है, टेक्निकल फील्ड आपके लिए अच्छा है, लेकिन परेशानी क्या है कि उसमें थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा और कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए और आगे चलकर नवंबर 2022 से तो आपका कैरियर और बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। तो जो भी आप मेहनत करेंगी उसका अच्छा फल आपको जरूर मिले। तो इंजीनियरिंग फील्ड में ही रहना है। नवंबर 2022 से आपका करियर बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो अपने ज्ञान में थोड़ा सा इजाफा कीजिए
थोड़ा सा और कुछ बेहतर पढ़ने की करने की कोशिश कीजिए, इसी फील्ड में रहिए, यही फील्ड आपके लिए अच्छी है। सर, मिथुन और कर्क, इनके लिए आज का दिन कैसा है और क्या खास ऐसी बात है जो इनको समझनी चाहिए और कहां पर क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो इनको बताइए। मिथुन राशि वालों के मन में कई ऐसे विचार हैं कि बड़ा परिवर्तन कर लिया जाए और जिंदगी में सुख और सुकून से रहा जाए। कामकाज के बनते बिगड़ते हालात की वजह से भी ऐसे विचार आपके मन पर छाए हुए हैं, पर समय के साथ उन विचारों में परिवर्तन भी आ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? आप अपने आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं और इस बात को लेकर मन में बहुत सारी चिंताएं भी हो सकती हैं। फिर भी आपके हालात धीरे धीरे सुधरेंगे और वक्त आपको फिर से नई संभावनाओं से रूबरू करवाएगा। अभी से अपने मन में ऐसा भरोसा जगाना होगा जो आपके हालात को बेहतर कर सके। क्या न करें इस समय में? कामकाज से जुड़ी चिंताओं की वजह से आप लोगों से ना उलझते चले जाएं, क्योंकि अगर आप ध्यानपूर्वक सोचेंगे तो इसमें लोगों का कोई कसूर नहीं है। हालात की वजह से बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो किसी के बस में नहीं। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी संभली हुई है और रोजमर्रा के खर्चे भी बने हुए हैं। फिर भी आप बहुत सारे लोगों की मदद कर पा रहे हैं। कम से कम मन में ऐसे अच्छे विचार जरूर हैं जिन्हें पंख लगाने की जरूरत है। अपनी समृद्धि का कुछ अंश अगर लोगों की मदद के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो सुकून बहुत मिलता है। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को समझना और संभालना हमेशा ही कठिन होता है। फिर भी इंसान को लोगों के प्रति अच्छा सोचना चाहिए और कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करनी चाहिए। आपके लिए वो सारी अच्छी संभावनाएं हैं जो आपको मदद करती चली जाए। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसी बात को लेकर मन में उलझन ना पैदा करें जिसका कोई खास वजूद नहीं है या जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। रोजमर्रा की चुनौतियां बनी रहेंगी, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, पर अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बनाए रखने में किसी भी तरह की कमी ना रखें। तो साथियों, सहयोगियों से किसी भी तरह की तालमेल में कमी नहीं होनी चाहिए इस समय। इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है, हमें भी ख्याल रखना है। अब आगे और बढ़ना है सिंह और कन्या आपकी तरफ। तो ज्योतिष गुरु, सिंह और कन्या के लिए क्या है खास बात? करने से ज्यादा कभी कभी सर जरूरी हो जाता है कि क्या ना करें, तो आज ऐसी कौन सी बात है जिसका इन्हें खास ख्याल रखना है? सिंह राशि वालों की कामकाज से जुड़ी परिस्थितियां अच्छी बन रही हैं, पर मन में बहुत सारा असंतोष है, जिसकी वजह से कई लोगों से आपके तालमेल में कमी आ सकती है। थोड़ी सी विनम्रता बनाए रखने से आप लोगों की बात को भी समझ पाएंगे और अपनी बात को भी भली भांति कह पाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? जो लोग आपकी सहायता कर सकते हैं अब वो भी आनाकानी कर रहे हैं, पर हो सकता है वो अपने वायदों से पीछे हटना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इस वजह से आपका नुकसान हो रहा है, पर समय की चाल को समझें और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। किसी की बात को जरूरत से ज्यादा कमी की नजर से देखना या अपनी ओर से किसी बात को बिगाड़ते चले जाना ठीक नहीं। क्या न करें इस समय में? जिंदगी की चुनौतियों की वजह से अपने प्रदर्शन में या अपनी जानकारी में कोई कमी ना आने। अपनी ही क्षमताओं पर इस रूप से शक न करें कि आप उन क्षमताओं को पूरी तरह से इस्तेमाल ही ना कर पाए। कन्या राशि वालों के लिए आमदनी भी बनी हुई है, पर खर्चे भी उसी अनुपात में बने हुए हैं, इसलिए खर्चों की ओर ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। सिर्फ इस भुलावे में ना रह जाएं कि कामकाज ठीक है और सब कुछ संभला हुआ है, क्योंकि अगर खर्चे जरूरत से ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे तो उसका बुरा असर कहीं ना कहीं पड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें नियमित हो जाए, ताकि मन में बिठाई हुई हर तरह की घबराहट दूर होती चली जाए। अभी तो परिस्थितियां रुकी हुई हैं, पर फिर से आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा और उसके लिए अपनी क्षमताओं को फिर से जगाना ही पड़ेगा। उस दिशा में खुद को अभी से तैयार करते चले जाना बहुत जरूरी हो जाएगा। क्या न करें इस समय में? जिंदगी की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं और इंसान का नजरिया बदल चुका है। ऐसे में रिश्तों में किसी भी तरह की गिरावट बिल्कुल ना आने दें। अपनों के लिए भी वक्त निकाल लें ताकि रिश्तों की गरिमा हर रूप से बनी रहे। तो कुल मिलाकर आपको रिश्तों को बहुत प्यार से सहेजना होगा। रिश्ते वैसे भी बड़े नाजुक होते हैं, बहुत प्यार से ही उनको रखना पड़ता है, सहेजना पड़ता है, संवारना पड़ता है। खैर, एक सवाल लेते हैं। सवाल सर एक साहब ने पूछा है और डिटेल्स भेजे हैं अपने दामाद के, जिनका नाम है पुष्पिंदर सिंह। 9/1/1981 7:02 रात में जन्म हुआ है चंडीगढ़ में। कनाडा में हैं। उनकी वाइफ ने भी अप्लाई किया हुआ है डॉक्टर का लाइसेंस लेने के लिए। जानना ये चाहते हैं कि दामाद और बेटी कनाडा में ही सेटल हो पाएंगे
या फिर इंडिया आकर सेटल होने का योग दिखाई देता है इनकी कुंडली में? पुष्पिंदर, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की अगस्त 2022। देखिए, वाइफ को लाइसेंस मिलेगा, इसके लिए तो उनकी कुंडली भेजनी पड़ेगी। जहां तक आपकी कुंडली का सवाल है, आपका मुख्य सवाल तो ये हुआ कि आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, चिंता है कि आप विदेश में सेटल हो पाएंगे, इंडिया वापस आना पड़ेगा इत्यादि। देखिए, कुंडली का तो स्पष्ट इशारा है कि विदेश में सेटल हुआ जा सकता है, ये कुंडली मदद कर सकती है और कोई कमी ना रहे। लेकिन फिर भी आप इस बात को समझिए कि किसी भी चीज को बनने में, पनपने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, और विदेश की सेटलमेंट संभव है। इसलिए इस बात को समझ के ही अपने फैसले किए जा सकते हैं। तो विदेश में सेटलमेंट बिल्कुल मुमकिन है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, उसी हिसाब से आपको कोशिश करनी है। बाकी पत्नी के बारे में जानना है तो पत्नी के डिटेल्स चाहिए होंगे। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब आपसे समझेंगे कि तुला और वृश्चिक, इनके लिए आप कैसा देख रहे हैं आज के दिन को, और क्या है खास ऐसा जिस पर ध्यान देना इनके लिए बहुत जरूरी है, यानी क्या करना है और किससे बचना है। तुला राशि वालों के लिए काम से लाभ भी बना हुआ है और आप हर तरह के दबाव को झेलने के लिए सक्षम भी हैं। फिर भी अपनी मुश्किलों को जरूरत से ज्यादा बड़ा मानते चले जाना कभी भी ठीक नहीं होता। कभी कभी इंसान को आगे बढ़ने के प्रयास में लोगों की आलोचना भी झेलनी पड़ती है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को बचाना होगा। सही योजना बना के चलेंगे तो आप अपनी और अपनों की हर तरह की जरूरतों को भी पूरा कर पाएंगे। काम काज से जुड़े फैसले भी इस रूप से लेने होंगे जिसमें आपके अपनों की खुशियां बनी रहें। क्या ना करें इस समय में? अपनी मेहनत को कम कर लेना और अपनी इच्छाओं को बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका बुरा असर आपके घर परिवार के रिश्तों पर और निजी जीवन की खुशियों पर पड़ सकता है। अगर किसी भी तरह की परेशानी से बचना है तो अपनी मेहनत को कम बिल्कुल ना होने दें। वृश्चिक राशि वालों को कामकाज के क्षेत्र में लोगों से तालमेल बना के चलना होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी की स्थिरता इसी बात पर निर्भर करेगी। जितना लोगों को सहयोग देते चले जाएंगे, उतना ही प्रेरणा के रूप में आपको वो अच्छाई वापस जरूर मिलेगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी मेहनत को धार देनी होगी और लगातार अपनी कोशिशों को बनाए रखना होगा। हालात ने आपके कामकाज को संभाले रखने में बहुत सहयोग दिया है, इसलिए भी अपनी कोशिशों को बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ पैसे का सोच के दुखी ना होते चले जाएं। पैसे से जुड़े फैसले हमेशा ठीक नहीं हो सकते, कोई ना कोई पासा उल्टा भी पड़ जाता है, और पैसे से जुड़े फैसलों में किसी भी तरह की गलती को दोहराते चले जाना ठीक नहीं है। तो पैसे से जुड़े फैसलों में किसी भी तरह की गलती आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। सर आगे बढ़ते हैं, धनु और मकर, इनको किस बात का ख्याल रखना है? ऐसी कौन सी बात है जो इन्हें समझनी है और उसके मुताबिक प्लान करना है अपने दिन को? धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी संभली हुई है और बचत भी बरकरार है, पर पैसे से जुड़े फैसलों में कोई ना कोई तनाव छुपा हुआ है। यह समय ही कुछ ऐसा है जिसमें हर तरह का बचाव बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय? अपनी बचत को बनाए रखना जरूरी है, पर अपने स्वभाव को विनम्र बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी उत्तेजना की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। किसी बड़े फैसले को फिलहाल स्थगित करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। क्या न करें इस समय में? रिश्तों के प्रति किसी भी तरह का अविश्वास पैदा करना ठीक नहीं है, इसलिए अपनी ही धुन में कोई ऐसी बात ना कहते चले जाएं जो किसी को बहुत बुरी लगे और उसका बुरा असर फिर वापस आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़े। मकर राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े दबाव हो सकते हैं, पर वो ऐसे दबाव हैं जिन्हें अपनी बेहतर होती हुई क्षमताओं से संभाला भी जा सकता है। आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा और बहुत कुछ संभालने के लिए आगे बढ़ने के रास्ते भी बनते चले जाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय? लोगों से मिलती हुई मदद की वजह से आपका भरोसा जगा रहेगा और अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने के लिए भी आपको सही सलाह मिलती चली जाएगी। इसका पूरा फायदा उठा लें, पर अपनी चुनौतियों से भी कुछ ना कुछ सीख लें, जिससे आपके प्रदर्शन में इजाफा होता चला जाए। क्या ना करें इस समय में? अपने भाई बहनों से किसी ऐसी बहस में ना पड़े जिसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उससे कोई समाधान होने वाला नहीं। बेहतर यह होगा कि हर एक की बात को सुन लें और अपनी विनम्रता बनाए रखें। तो हर एक के विचारों को सुनना है और अपनी विनम्रता लगातार बनाए रखनी है,
आपा नहीं खोना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें आगे बढ़ना है ज्योतिष गुरु, कुंभ और मीन के बारे में समझना है कि इनको कैसे अपने आप को संभालना है। आज के दिन क्या है खास, क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई हर तरह से बनी हुई है और ऐसे अच्छे मौके कभी कभी मिला करते हैं। हम सब कभी ना कभी कोई गलती करते हैं। आप भी इस समय रिश्तों की अच्छाई को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे और लोगों से दूरियां बनाए हुए हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी उत्तेजना को थामे रखने का समय है, क्योंकि जल्दबाजी में नुकसान भरी परिस्थितियां बन सकती हैं। आर्थिक स्थिति वैसे ही ऐसी चल रही है जिसे बहुत ध्यानपूर्वक संभालने की जरूरत है। घर परिवार में रिश्तों से जुड़े रहने से फायदा हो सकता है। क्या न करें इस समय में? किसी से भी कोई ऐसी बात ना कहें जो आपकी मुश्किलों का कारण बने। अपनी बचत को संभाले रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर किसी भी तरह का जोखिम उठाना इस समय आपके हित में नहीं होगा। मीन राशि वालों के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। पैसे की स्थिति ठीक होने का आभास हो सकता है, पर फिर भी बचत पर बहुत सारा ऐसा दबाव है जिसकी वजह से आपकी मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। मेहनत करने का जज्बा है आपके मन में, पर लोगों को खुश रखना फिर भी मुश्किल। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज की स्थिति मध्यम बनी हो तो लाभ पर कभी ना कभी बुरा असर आ जाता है। इसलिए भी आपको इस समय की प्राथमिकताओं को समझने की जरूरत है। लाभ बना हुआ है, पर बढ़ते हुए खर्चों की वजह से भी नुकसान भरी परिस्थितियां बन सकती हैं, जिस ओर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय में? अपने मन में किसी भी तरह की शक की भावना को बढ़ाते ना चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी अपनी मेहनत में कमी आती चली जाएगी। जो आप कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपकी मेहनत आपको पूरा फल नहीं दे पाएगी। अपने भरोसे को जगाना होगा और दूरदर्शिता अपनानी होगी, तभी जाके आप इस समय की चुनौतियों को संभाल पाएंगे। तो शक करने से बचना है, अपने भरोसे को जगाना है, दूरदर्शिता का आपको परिचय देना है, सारी परिस्थितियां आप संभाल पाएंगे। ज्योतिष गुरु, अब वक्त आ गया है जैकपॉट के खुलने का। तो कौन सी ऐसी राशि है जिसके लिए कुछ खास अभी आपकी तरफ से आना बाकी है? तुला राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि अपने व्यवहार की वजह से लोगों को नाराज करते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। इसलिए अपने हित को भी पहचानना होगा और लोगों की बात को भी सुनना ही पड़ेगा। तो ज्योतिष गुरु, आज की इस मुलाकात में अब हमें विराम लेना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। जी नमस्कार। तो आप सब नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी aapketare@aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल। ध्यान ये रहे कि प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीजें उसमें होनी चाहिए। वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। तो फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ, लेकर आपके तारे।